नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 यानी कि इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 1 to 12 सम डिस्कस कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम 13 सम से स्टार्ट करके इस एक्सरसाइज का एंड करेंगे। तो बढ़ते हैं अब हम 13 सम की ओर, देखते हैं क्या है। तो गाइस, आपको स्टेटमेंट दे रखी है कुछ ये, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप इसे कैसे कर सकते हो? तो उससे करने के पहले आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करेंगे वो देखिएगा। सोल्व करने के लिए आप x से कॉमन लीजिए, x माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन। क्लियर? आगे आपके पास रहेगा x माइनस वन, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अगेन अब यहाँ से x माइनस वन कॉमन आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, कैंसिल आउट dx। अब आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन का। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। दैट शुड बी योर आंसर। अब हम बढ़ते हैं 14 सम के। 14 सम की स्टेटमेंट देख लेते हैं और क्या है देखते हैं। 14 सम की स्टेटमेंट आपको गिवन है 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इससे करने के लिए क्या करेंगे? रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई रूट एक्स माइनस एक्स रेज टू पावर थ्री बाई टू, वन थी वन और प्लस वन बाई टू थ्री बाई टू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स की थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू का टू बाई थ्री बनेगा। क्लियर है? माइनस एक्स रेज टू पावर फाइव बाई टू, यहाँ पे टू बाई फाइव। ये आपका आंसर आ जाएगा प्लस सी। दैट शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो अब हम इस एक्सरसाइज के 15 सम की ओर बढ़ते हैं। 15 सम की स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। दोस्तों, अब देखते हैं 15 सम। 15 सम की स्टेटमेंट आपको कुछ इस प्रकार गिवन है। आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो उसके लिए बेस्ट मेथड देखिएगा। रूट एक्स के अंदर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी हम क्या गेट करेंगे वो देखिएगा। थ्री एक्स एज टू पावर यहाँ पे टू प्लस वन बाई टू फोर फाइव फाइव बाई टू। क्लियर? प्लस टू एक्स रेज टू पावर थ्री बाई टू प्लस थ्री इंटू एक्स रेज टू पावर वन बाई टू का डी एक्स। अब इंटीग्रेट करना आता है आपको, देखिएगा फाइव बाई टू। अब आप थ्री एक्स की रेज टू पावर फाइव बाई टू को इंटीग्रेट करोगे तो यानी प्लस वन, फाइव टू सेवन सेवन बाई टू, ये आएगा थ्री एक्स रेज टू पावर सेवन बाई टू अपॉन में सेवन बाई टू प्लस टू एक्स रेज टू पावर फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू प्लस थ्री इंटू एक्स रेज टू पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू। इज दैट क्लियर? और प्लस सी। अब इसे टोटल कैलकुलेट करें, देखिएगा थ्री टू जा सिक्स, सिक्स अपॉन सेवन एक्स रेज टू पावर सेवन बाई टू प्लस टू टू जा फोर, फोर बाई फाइव एक्स रेज टू पावर फाइव बाई टू प्लस थ्री टू जा सिक्स, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, टू एक्स रेज टू पावर थ्री बाई टू प्लस सी। दैट शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो अब हम इस एक्सरसाइज के 16 सम के ऊपर बढ़ते हैं। 16 सम की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। 16 सम की आपको स्टेटमेंट गिवन है 2x माइनस थ्री कोस एक्स। 2x माइनस थ्री कोस एक्स आगे उधर रखे आपको प्लस ई रेज टू पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2x का मतलब 2x रेज टू पावर टू अपॉन टू माइनस थ्री कोस का होता है साइन एक्स प्लस ई एक्स का ई एक्स, टू से टू कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। दैट शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस सम। अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के 17 सम की ओर, तो देखते हैं क्या है इसमें। तो गाइस, अब देखिएगा 17 सम की स्टेटमेंट आपको कुछ इस प्रकार गिवन है। अब आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो? सिंपल इंटीग्रेट करना है। 2x के मतलब 2x रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3 पावर रूल लगना है। ये अगर आपने अभी तक रूल नहीं देखे तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। ठीक इस साइड आपको आई बटन दिखाई देगा, उस आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। माइनस थ्री साइन का होता है माइनस कोस एक्स प्लस फाइव एक्स रेज़ टू पावर वन बाई टू का एक्स रेज़ टू पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू। क्लियर? प्लस सी। तो ये आएगा आपके पास टू बाई थ्री अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस थ्री कोस एक्स
प्लस 10/3 x⁴ प्लस c, दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम बढ़ते हैं 18वें सम की ओर। 18वें सम की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। 18वें सम की स्टेटमेंट देखिए, आपको सीकेंट x इंटू सीकेंट x प्लस 10x विद रिस्पेक्ट टू dx। सिंपल सी फंड है यहाँ पे, सीकेंट x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सीकेंट स्क्वायर x प्लस सीकेंट x 10x dx। तो आप सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हो। सीकेंट स्क्वायर x का होता है 10x और सीकेंट x 10x का होता है 10x, सॉरी सीकेंट x प्लस c, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब हम इस एक्सरसाइज के 19वें सम के ऊपर थे, तो 19वें सम की स्टेटमेंट चेकआउट करते हैं। 19वां सम है जिसकी आपको स्टेटमेंट गिवन है सीकेंट स्क्वायर x अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर x। पहले तो आप इसे साइन कोस की फॉर्म में चेंज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साइन कोस की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीकेंट 1 अपॉन कोस स्क्वायर x, कोसेकेंट का साइन स्क्वायर x ऊपर आ जाएगा dx, दैट शुड बी tan स्क्वायर x का dx। क्लियर। अब हमें tan स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx। सीकेंट स्क्वायर x का होता है tan x माइनस 1 का होता है x प्लस c, दैट शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो अब हम इस एक्सरसाइज के 20वें सम की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिएगा, 20वें सम की स्टेटमेंट आपको कुछ इस प्रकार गिवन है, इसे सोल्व कैसे करें देखिएगा। आप इसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि 2 अपॉन कोस स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन कोस स्क्वायर x लिख लीजिएगा। 2 अपॉन कोस स्क्वायर x होगा 2 सीकेंट स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन कोस स्क्वायर x dx। अब एक कोस स्क्वायर x में से एक कोस का हो जाएगा सीकेंट और दूसरी का tan, तो ये 2 सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan x सीकेंट x, वो भी 2 साथ में 3 सॉरी dx। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 आपका बाहर सीकेंट स्क्वायर x का tan x माइनस 3 बाहर tan x सीकेंट x का सीकेंट x प्लस c, दैट शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो अब हम इस एक्सरसाइज की 21वें सम की ओर बढ़ते हैं। 21वें सम की स्टेटमेंट देखिएगा क्या है। 21वां देखा है, फाइंड द एंटीडेरिवेटिव ऑफ रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x का आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे कैसे करना है वो ध्यान से देखिएगा। ये है x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 1/2 इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसे करने के लिए क्या करेंगे, आपको सिंपल सा मेथड पता है, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये माइनस की पावर हो जाएगी। क्लियर। अब x की 1/2 है, इसका हो जाएगा x की 3/2 और यहाँ पे 2/3 प्लस x की 1/2 है, माइनस 1/2 है, प्लस 1 किया तो 1/2 x रेज़ टू पावर 1/2 और ऊपर जाएगा तो 2 प्लस c। सिंपल सी लैंग्वेज 2/3 अपॉन x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 2 रूट x प्लस c, दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट सम यानी कि 22 सम को बढ़ते और सोल्व करते हैं। तो गाइस अब हमारे लास्ट सम की स्टेटमेंट आपको कुछ इस प्रकार गिवन है कि आपको एक फंक्शन दे रखा है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू दिस एंड आपको गिवन है f2 है वो 0 है, आपको फाइंड करना है f(x). तो इसे फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो देखिएगा, आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिएगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा f(x) का विद रिस्पेक्ट टू dx। तो उसका मतलब क्या है, इंटीग्रेट कर दीजिएगा आप इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू dx। तो आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 4x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 x रेज़ टू पावर -4 -4 प्लस 1 x रेज़ टू पावर -3। यहाँ पे नीचे -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आपका आ गया x रेज़ टू पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर -3 प्लस c। क्लियर है, ये आपका आ रहा है f(x). अभी तक ये आपका पूरा फंक्शन f(x) नहीं आया है,
हमें पूरा फंक्शन एफ एक्स फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखिएगा। एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3 प्लस सी इज इक्वल्स टू एफ एक्स, दैट शुड बी योर इक्वेशन फर्स्ट। एफ टू इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, तो 0 बराबर 2 रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज 2 रेज टू पावर 3 प्लस सी। यहाँ से आप c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस सी इक्वल्स टू 0। 16 8 20, 128 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 129 होल माइनस का 8 इज इक्वल्स टू सी। ये सी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये पुट करेंगे जैसे ही हम, तो वही आपके पास एफ एक्स की रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। यानी कि देखिए आप एफ एक्स आपके पास आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 129 अपॉन 8, दैट शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? तो ये आपका ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जाने से पहले कहूँगा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नीचे दिखाई दे रहा होगा, अगर वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर आप हमारे चैनल के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।